So student, now in this video we will discuss some other problems related to parallel and series combination. So here we will discuss how to find out the potential and the current in each of the resistance. Okay, in series and parallel combination separately. Then we will solve some numericals related to that, and then we will have some problems combining series and parallel combinations. Okay dear, so let's start. How to find out? So let me just zoom it. Let me zoom it out. Okay. How to find out? How to find the potential and current in different resistor in series combination? When the resistors are in series combination, when the resistors are in, सपोज यहाँ पर दो रेसिस्टर हैं, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं, तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको रेसिस्टर्स दिए हैं तो इनका पोटेंशियल, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे और दोनों में क्या करंट चल रहा है, वो दोनों में करंट वो हम अलग अलग से निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है. बट यू आर नोइंग व्हेन द रेसिस्टर्स आर इन सीरीज, जब रेसिस्टर सीरीज में होते हैं तो करंट एक रहता है. इसका मतलब जो करंट सेल से जा रहा है वही करंट इसमें भी होगा, वही करंट इसमें भी होगा. तो करंट विल बी सेम. बट अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल के लिए दोनों का पोटेंशियल अलग होगा. ठीक है. तो उसके लिए हम ओम्स नियम लगाएंगे. ओम्स रूल क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू आई आर. दिस इज द ओम्स लॉ. V इज इक्वल्स टू आई आर. आई इज करंट हेयर एंड आर इज रेसिस्टेंस, V इज पोटेंशियल. तो अगर सपोज आपको इसका पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V1, क्योंकि वन है ना, पहला रेजिस्टर है, तो V1 इज इक्वल्स टू आई आर वन. करंट तो एक ही रहेगा, तो आई आर वन इसका रेजिस्टेंस हो गया. अगर आपको सेकेंड वाले का पोटेंशियल निकालना तो V2 कितना हो जाएगा? आई आर टू. करंट सेम रहेगा दोनों में. क्लियर है. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल एंड current in each of the resistor. Okay, so this was the formula. Now we will do some problems related to some numericals regarding that. Okay, so let me solve a numerical here. Okay, let me solve this, let me solve this, let me solve this. Okay dear, question is, this is the question: find current and potential difference in all resistor. Here we have three resistor. So इन तीनों रेसिस्टर्स में हमें पोटेंशियल भी निकालना है और करंट भी निकालना है. तीनों रेसिस्टर्स में हमें पोटेंशियल भी निकालना है, करंट भी निकालना है. तो हम यहाँ से देख सकते हैं बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो जो करंट जाएगा वो तीनों में एक ही रहेगा, बिकॉज ऑल द थ्री आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट तो एक ही रहेगा, लेकिन पोटेंशियल तीनों में अलग अलग रहेगा. तो तीनों का अलग अलग पोटेंशियल निकालने के लिए हम पहले टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, क्योंकि तीन है ना, तो तीनों का हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे. सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ऑल दीज थ्री? सीरीज में है तो तीनों को हम ऐड कर देंगे. सो आर इक्विवेलेंट विल बी 4 + 6 + 2, सो इट विल बी 12 ओम. सो 12 ओम विल बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ऑल दीज. इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया? 12 ओम. इसका मतलब जो सेल जो करंट देगा वो 12 ओम के रेसिस्टर को देगा, पूरा का पूरा 12 ओम. ठीक है. ठीक है. तो अब यहाँ पर अगर हम बैटरी के लिए हम ओम्स लॉ लगाएं यहाँ पर, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू आई आर होता है. तो बैटरी से कितना पोटेंशियल जा रहा है? 12 का जा रहा है. आई करंट हमें निकालना है, इनटू आर इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे? टोटल 12 ओम है. ठीक है. तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा दिस 12 विल डिवाइड हेयर, तो आई करंट यहाँ पर 1 एम्पियर का हो जाएगा. इसका मतलब जो बैटरी से करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा. और दिस 1 एम्पियर करंट विल बी सेम फॉर ऑल दीज थ्री रेसिस्टर. तो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 ओम के रेसिस्टर में कितना करंट है, आंसर इज 1 एम्पियर. करंट इन 6 ओम रेसिस्टर 1 एम्पियर. करंट इन 2 ओम रेसिस्टर, आंसर इज 1 एम्पियर. लेकिन तीनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है. सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट वन? 4 ओम. तो आप निकालेंगे V1 इज इक्वल्स टू आई आर वन से निकालेंगे. आई कितना है आपका? 1, और R1 कितना है आपका? 4. तो 1 इंटू 4 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 1 इंटू 4, इट मीन्स 4 वोल्ट. 4 वोल्ट. सो दिस विल बी द पोटेंशियल ऑफ 4 ओम. 4 ओम के रेसिस्टर का पोटेंशियल ये आ गया. नाउ पोटेंशियल ऑफ 6 ओम रेसिस्टर V2 निकालेंगे तो IR2 होगा, है ना. क्या होगा? IR2 होगा. आई कितना है आपका? वही करंट सेम रहेगा 1 एम्पियर. तो 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इसमें भी? आर कितना है आपका? 6. 1 मल्टीप्लाई 6, सो इट विल बी 6 वोल्ट. तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल इसका आ जाएगा. ना पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट V3 कितना हो जाएगा? IR3, जो यहाँ पर सबसे नीचे लिखा है मैंने IR3. सो आई कितना है आपका? 1 एम्पियर सेम, और आर कितना है? 2. तो 1 इंटू 2 2 वोल्ट. तो इन तीनों का अलग अलग हमने पोटेंशियल निकाल लिया. ठीक है. तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे. क्लियर है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 ओम एंड
3 ओम रजिस्टर। तो ये 2 ओम और 3 ओम के रजिस्टर हमें क्या क्या निकालना है, इन दोनों में करंट भी निकालना है क्या क्या होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों का वो भी हमें निकालना है। ठीक है, सो लेट्स चेक द कॉम्बिनेशन। ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो बैटरी से करंट ये गया ये गया ये गया, वापस बैटरी में आ गया। इट मीन्स तीनों में एक ही करंट फ्लो हो रहा है। इट मीन्स ऑल द थ्री, 2 ओम 3 ओम एंड दिस 1 ओम, ऑल दीज थ्री रेसिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 1, सो इट विल बी 6। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 ओम हो गया। तो जो बैटरी जो करंट देगा वो किसको देगा, करंट टोटल में 6 ओम के रेसिस्टर को करंट देगा, क्योंकि टोटल 6 है ये तीन मिला के। ठीक है, तो यहाँ पर ओम्स लगाएंगे तो V इक्वल्स टू आई आर, बैटरी से V कितना है 12 का जा रहा है ना, तो 12 इक्वल्स टू आई हमें निकालना है। आर ई इक्वलेंट कितना है हमारा 6, तो 12 इक्वल टू आई इंटू 6 हो जाएगा, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6, सो इट विल बी 2 एम्पियर। सो बैटरी से जो करंट फ्लो होगा वो 2 एम्पियर का होगा, एंड दिस 2 एम्पियर करंट विल बी ऑल इन दीज थ्री रजिस्टर। इसमें भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो रहा होगा, इसमें भी और इसमें, बिकॉज ऑल द थ्री आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो तीनों में करंट एक रहेगा, लेकिन पोटेंशियल अलग होता, तो पोटेंशियल तीनों का, इसका भी अलग, इसका भी अलग, इसका भी अलग होगा। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट विल फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ 2 ओम रेसिस्टर। तो इसको हम V1 लिखेंगे, तो V1 इक्वल टू आई आर वन। आई कितना है आपका 2 एम्पियर करंट है, और R1 कितना है 2, सो 2 2 जा 4 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट का हो गया। ऐसी पोटेंशियल ऑफ 3 ओम V2 आई आर टू, आई कितना है वही 2 एम्पियर का करंट होगा, R2 कितना है 3, सो 2 3 जा 6 वोल्ट, इसका पोटेंशियल हो जाएगा ना। पोटेंशियल ऑफ 1 ओम V3 इक्वल टू आई आर थ्री, आई आपका 2 एम्पियर का है, R3 1 है, तो 2 1 जा 2 वोल्ट। तो तीनों का पोटेंशियल आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, so these were the problems related to the series combination. Now we will sort out the problems related to the parallel combination. How to find the potential and current in parallel combination. When the resistors are in parallel combination, then how we'll find out. Let's say these two resistors are there which are in parallel. Look here, from their battery is going the current. This current will be divided in two parts here, I1 and I2. So when the current is dividing, then the resistors are in parallel. क्योंकि current divide हो गया, दोनों में अलग अलग current flow हो रहा है. It means these two resistors are in पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दोनों का क्या होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों का जब पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल एक रहता है, ध्यान रखना, जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका भी होगा। जो पोटेंशियल बैटरी का होगा, बैटरी का पोटेंशियल ही दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहाँ पे नहीं डिवाइड नहीं, दोनों में एक ही पोटेंशियल रहेगा। क्लियर है, यस, करंट डिवाइड हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग रहता है बट पोटेंशियल इज सेम, तो पोटेंशियल V ही रहेगा। तो इसका अगर हमें करंट निकालना है, R1 पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो V इक्वल्स टू I1 R1, तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर R2 पे आपको करंट निकालना है तो V इक्वल्स टू I2 R2, इसके लिए भी हम V रहेंगे क्योंकि पोटेंशियल सेम रहेगा दोनों में, तो V इक्वल्स टू I2 R2। सो दिस इज आई विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ लेट्स डू अ न्यूमेरिकल हियर। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन ईच रेसिस्टर्स। दो रेसिस्टर हैं, इन दोनों में आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है और करंट भी निकालना है। इसमें कितना होगा, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसका कितना है, वो आपको निकालना है। देखो बैटरी से कनेक्ट है 12 वोल्ट की बैटरी से, ये करंट गया तो करंट यहाँ से आपका डिवाइड हो गया। इट मीन्स करंट जब डिवाइड होता है इसका मतलब दोनों सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों में करंट अलग अलग होगा लेकिन दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, एक ही रहेगा। पोटेंशियल कौन सा होगा, जो बैटरी का पोटेंशियल है ये, यही पोटेंशियल तो बीच में तो है दोनों 12 और 0, है ना। तो इनका मतलब 6 ओम का पोटेंशियल भी 12 वोल्ट होगा और पोटेंशियल ऑफ 3 वोल्ट भी 12 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने निकाल लिया। पोटेंशियल ऑफ 6 ओम इज 12 वोल्ट एंड पोटेंशियल ऑफ 3 ओम इज ऑल्सो 12 वोल्ट बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर, ठीक हो गया। अब इन दोनों का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/6 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, जो R इज इक्वल टू उल्टा करेंगे तो 2 ओम। इसका मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। इसका मतलब जो बैटरी जो करंट देगा वो किसको देगा, 2 ओम के रेजिस्टेंस को देगा, क्योंकि दोनों का मिला के 2 आ रहा है ना, तो 2 ओम के रेजिस्टर को ये बैटरी करंट प्रोवाइड करेगा। तो अगर बैटरी के लिए यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएं तो V इक्वल्स टू आई आर ई होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो V कितना है बैटरी का 12, I करंट इंटू आर ई कितना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 है ना। तो I कितना हो जाएगा, दिस 2 विल डिवाइड हियर, तो करंट इज 6 एम्पियर। इसका मतलब जो बैटरी से जो करंट I फ्लो होगा वो 6 एम्पियर फ्लो होगा, लेकिन यहाँ से ये 6 एम्पियर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, कुछ यहाँ चले जाएगा कुछ यहाँ चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना करंट जाएगा यहाँ कितना करंट जाएगा वो हमें निकालना है। सो करंट इन 6 ओम
उसको अलग निकालेंगे V इज इक्वल्स टू I1R1 ऐसा करके। तो करंट इन 6 ओम विल बी V इज इक्वल्स टू I1R1। V हमारा 12 वोल्ट है क्योंकि 12 वोल्ट पोटेंशियल है। I1 हमें निकालना है और इसका R1 कितना है 6 है, तो 6 से इसको डिवाइड कर तो I1 कितना निकल गया आपका 2 एम्पियर। इसका मतलब जो I1 करंट 6 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, नाउ करंट इन 3 ओम रेजिस्टर, तो ये भी V इज इक्वल टू I2R2। तो I2 यहाँ से निकालना है, R2 आपको गिवन 3 है, V आपको 12 गिवन है यही, तो I2 यहाँ से निकल जाएगा आपका 4 एम्पियर। इसका मतलब जो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर का, इसमें करंट हो रहा है 2 एम्पियर का, तो टोटल मिला के 6 एम्पियर का करंट बैटरी से जा रहा था, वो हमने पहले ही निकाल चुके। ठीक है, तो यही आपको निकालना है पोटेंशियल ऑफ 6, पोटेंशियल क्या क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस में करंट निकालना था ना, तो पोटेंशियल ऑफ 6 ओम वही जो बैटरी का है 12 ओम 12 वोल्ट का, पोटेंशियल ऑफ 3 ओम 12 वोल्ट, दो आंसर हो गए। करंट ऑन 6 ओम रेजिस्टर कितना है I1, ये हमने निकाल दिया 2 एम्पियर। करंट ऑन 3 ओम रेजिस्टर I2, वो हमने निकाल दिया 4 एम्पियर। वही आपको आंसर निकालना था। ओके डियर, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल इज फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेसिस्टेंस। ईच रेसिस्टेंस सब में 3 है यहाँ पे, तो तीनों में हमें क्या क्या निकालना है, पोटेंशियल भी निकालना है तीनों का, और तीनों में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी निकालना है। ठीक है, चलिए बैटरी से कनेक्टेड है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से करंट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, कितना होगा 1/6 प्लस 1/3, तो टोटल मिला के इन दोनों का कितना बन जाएगा 1/6 प्लस 1/3। अगर सॉल्व करें तो 1/2 बनता है, तो R इक्विवेलेंट 2 ओम। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना है 2 ओम का है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें हम, देखो ये 2 ओम ये वाला है, और इन दोनों का इक्विवेलेंट भी कितना आ गया 2 ओम, तो आपका फिगर आपका कुछ इस टाइप से बन गया 2 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, क्लियर है। अब वेरी गुड, नाउ इस 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है आपका, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है। ठीक है, ये क्या आ गया 2 ओम का रेजिस्टेंस आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है। ठीक है, वेरी गुड। अब ये दोनों आपके सीरीज में आ गए, तो सीरीज में आ गए, इन दोनों की सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, R2 + 2, 2 + 2 = 4 ओम। इसका मतलब बैटरी से जो करंट जाएगा वो टोटल कितने कितने रेसिस्टर, कितने ओम के रेसिस्टर को जाएगा, टोटल 4 ओम के रेसिस्टर को कनेक्ट जाएगा। इसका मतलब टोटल तीनों मिला के 4 ओम है। समझ में आ गई बात। तो 4 ओम के रेसिस्टर को बैटरी का करंट जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाएं V = IRE, बैटरी से करंट जा रहा है जो, यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएं V = IRE। V 12 वोल्ट है, I आपको निकालना है कितना करंट बैटरी से फ्लो हो रहा है, RE कितना है आपका, RE कितना है आपका, RE है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला, टोटल 4 निकाला। तो यहाँ से करंट निकल जाएगा आपका 4 3 12। इसका मतलब बैटरी से जो करंट जाएगा वो 3 एम्पियर का करंट जाएगा, 3 एम्पियर का करंट जाएगा। ठीक है, अब 3 एम्पियर का करंट जाएगा, तो इस 2 ओम वाले पे तो 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, करंट इन दिस 2 एम्पियर 2 ओम, इस 2 ओम के रेसिस्टर पे 3 एम्पियर का करंट जाएगा, और इस 2 ओम के रेसिस्टर पे भी 3 एम्पियर का करंट जाएगा। इस 2 ओम के रेसिस्टर पे कितना करंट जाएगा, 3 एम्पियर का करंट जाएगा। समझ गए अब बात मेरी, इस 2 ओम के रेसिस्टर पे कितना करंट जाएगा, 3 एम्पियर का करंट जाएगा, और इस पे भी 3 एम्पियर का करंट जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज में आ गए, सीरीज में करंट एक रहता है। तो अगर यहाँ पर हम ओम्स लॉ लगाएं V = IR, तो V = I आपका 3 एम्पियर का करंट है, R कितना है यहाँ पे 2 है, तो 3 2 = 6 वोल्ट। तो इस 2 ओम के जो रेसिस्टेंस है, इसका जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट का है। समझे आप, इसका मतलब क्या है, ये 2 ओम दोनों के पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, ये 6 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब जो 6 वोल्ट पोटेंशियल है ये दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। इसका मतलब इसका भी 6 वोल्ट माना जाएगा, इसका भी 6 वोल्ट, तो दो आंसर में मिल गए। पोटेंशियल ऑफ 6 ओम इज 6 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ 3 ओम इज ऑल्सो 6 वोल्ट, तो दो आंसर हमें मिल चुके हैं। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही हमें निकालना था। देखो पोटेंशियल ऑफ 6 ओम 6 वोल्ट हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ 3 ओम भी आपका 6 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, अब हम करंट निकालना है। क्या निकालना है, देखो दोनों का पोटेंशियल हमें तो पता चल गया ना, इसका पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट का निकल गया हमारा, यहीं से तो निकाला V = IR से। ये करंट 3 है, पोटेंशियल कितना है 2 है, क्योंकि दोनों का कंबाइनिंग पोटेंशियल 2 है ना, 3 2 = 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट पोटेंशियल इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो पोटेंशियल ऑफ 6 ओम इज 6 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ 3 ओम इज ऑल्सो 6 वोल्ट। अब दोनों में करंट अलग अलग निकाल लेते हैं। करंट ऑन 3 ओम, 3 ओम पे कितना करंट होगा, V = IR करोगे,
वी इज इक्वल्स टू आई आर करोगे तो आई कितना है आपका निकालना है, आर कितना है आपका 3 है, और वी कितना है आपका पोटेंशियल कितना है बताओ इसका 6 है ना, अभी निकाला है। तो 6 इज इक्वल टू आई आर टू, आई आई आपको निकालना, तो आई यहाँ से कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 2 एम्पियर। इसका मतलब जो 3 ओम के रेसिस्टर में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। क्लियर है, समझ रहे ना। अब आपको 6 ओम के रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा वो निकालेंगे, तो करंट इन 6 ओम रेसिस्टर कितना होगा, वी इज इक्वल्स टू आई आर से करो, है ना। तो आई निकालना है, आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आर यहाँ डिवाइड में आएगा, तो वी बाई आर। तो वी कितना है हमारा, पोटेंशियल कितना है 6 ओम वाले पे, वही 6 वोल्ट ही तो है जो निकाला था, तो इट विल बी 6 बाई आर कितना है रेसिस्टेंस 6 ओम का 6 ही है ना। तो 6/6 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इसका मतलब जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का हो रहा है, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो दोनों मिला के 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इज इट क्लियर, 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इसमें भी, और 3 एम्पियर का करंट यहाँ भी फ्लो होगा आपका 2 ओम के रेसिस्टर में। ठीक है, नाउ वी विल मूव नेक्स्ट। ओके, नाउ करंट इन 6 ओम, 6 ओम वाला करंट हमें निकाल चुके 1 एम्पियर का। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 ओम रेसिस्टेंस सब निकालना है ना। अब 2 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको निकालना, क्योंकि इसका पोटेंशियल हम निकाल चुके हैं 6 वोल्ट, इसका हम 6 वोल्ट निकाल चुके हैं, इसमें करंट भी निकाल चुके हैं हम, इसका करंट भी निकाल चुके हैं हम। अब हमें 2 ओम की रेसिस्टेंस का पोटेंशियल और करंट निकालना है। तो आप मुझे बता सकते हैं कितना पोटेंशियल होगा कितना करंट होगा इसमें, वही वी इज इक्वल्स टू आई आर से करेंगे। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल और करंट तो उतना ही रहेगा, अब करंट जितने बैटरी से जा रहा है वही करंट यहाँ भी जा रहा है, तो करंट इज 3 एम्पियर। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा 3 एम्पियर का करंट होगा, करंट फ्लो होगा किस में 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा 2 ओम के रेसिस्टर में। ठीक है, लेकिन 3 एम्पियर का करंट अगर इसमें 3 एम्पियर का फ्लो होगा तो इसका पोटेंशियल कितना होगा उसको हम निकालेंगे अब। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 ओम इज इक्वल वी इज इक्वल टू आई आर, आई करंट 3 एम्पियर का फ्लो हो रहा है उसमें, आर वो 2 ओम का है, देख लो 2 ओम का है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट है, इन दोनों का मिला के भी 6 वोल्ट है, टोटल हो गया 12 वोल्ट जो कि बैटरी से जा रहा है। क्लियर है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल डू वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जस्ट चेक इट, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेसिस्टेंस। इसमें आपको 1 2 3 4 5 रेसिस्टर्स दिए हैं, इन सब में आपको एक एक करके सब में पोटेंशियल भी निकालना है, सब में करंट भी निकालना है। तो लेकिन इससे पहले हम सबका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो निकालना है। ठीक है, बैटरी से 12 वोल्ट जा रहा है, तो 12 वोल्ट ये टोटल कितने को जा रहा है उसको हम निकालते हैं, टोटल निकालेंगे क्या, टोटल कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से करंट गया आपका, देखो यहाँ से अच्छे से देखो, ये करंट गया, यहाँ से बैटरी से कनेक्ट करंट गया, ये गया ये गया, यहाँ से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया 1 2 3। तो आप देख रहे हैं इसका मतलब 3 करंट अलग अलग चले गए, इसका मतलब ये तीनों किस में है पैरेलल है। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालने की कोशिश करेंगे, 1/R इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो आंसर कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, है ना। कितना आ जाएगा आपका आंसर, इट विल बी 1। ओके डियर, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ओम। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, इन तीनों का 1 ओम। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1 ओम है, इसका मतलब इन तीनों में करंट अलग अलग होगा लेकिन तीनों का पोटेंशियल एक ही होगा। क्लियर है, तो अगर मैं फिगर नए तरीके से बनाऊँ तो ये 4 ओम ये हो गया, इन तीनों का इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 ओम, और एक ये 1 ओम आपका ये होगा, ये आपका नया फिगर बन गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर V इज इक्वल्स टू आई आर करें, थोड़ी देर में मैं बताऊँगा कैसे आए। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। देखो बच्चों, नाउ 4 ओम 1 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 निकल गए थे, 4 ओम 1 ओम एंड 1 ओम, इन तीनों का फिर से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहले ऐसा करेंगे ना, पहले हम सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इन तीनों का 1 ओम निकल गया, ये निकलेगा। अब इन तीनों का फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 4 1 एंड 1। अब देख रहे हैं तीनों सीरीज में है नहीं, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, सीधे जा रहा है, तो तीनों सीरीज में होगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा 4 + 1 + 1, सो विल बी हाउ मच 4 + 1 + 1 विल बी 6 ओम। इसका मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको अब कितना मिल गया है 6 ओम का मिल गया। सो 6 ओम इज द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेसिस्टर। ये जितने भी रेसिस्टर हैं इन सब का रेसिस्टेंस मिला के 6 ओम है। तो बैटरी जो करंट देगी वो 6 ओम के रेसिस्टेंस को देगी सीधे टोटल। ठीक हो गया, वेरी गुड। अब हम बैटरी पे हम अगर ओम्स लॉ लगाएं तो V इक्वल्स टू आई आर करेंगे तो V 12 है,
आई कितना फ्लो हो रहा है यहाँ से करंट, उसको हम निकालेंगे, और आर कितना है इन दोनों का, सबका टोटल 6 है, अभी हमने निकाला। तो V इक्वल्स टू आई आर 12 इज इक्वल टू आई इंटू 6, आई हमारा करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। अब देख लो बैटरी से कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट जा रही है, तो ये 2 एम्पियर का करंट सब में डिवाइड होगा। ठीक है, बैटरी से हमें कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो 2 एम्पियर का करंट यहाँ भी होगा, इन तीनों में मिला के जो करंट हो गया यानी 1 ओम, इसमें भी 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, और यहाँ भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, क्योंकि जितना करंट बैटरी से जा रहा है उतना वापस भी यहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब 2 एम्पियर का करंट 4 ओम, तो 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। इन तीनों के कंबाइनिंग में कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर, और 1 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर। ठीक है, तो देखो अगर इस 1 ओम वाले में देखें, यहाँ पर अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊँ V इक्वल्स टू आई आर, तो V इक्वल्स टू आई कितना करंट फ्लो हो रहा है, कहाँ मैंने तीनों में मिला के 2 एम्पियर का हो रहा है ना, सो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। इसका मतलब इस 1 ओम के रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट का है। 1 ओम के रेजिस्टेंस का पोटेंशियल 2 वोल्ट का है, तो 2 वोल्ट किस किस का होगा, 1 ओम का। 1 ओम क्या है, ये तीनों मिला के, इसका मतलब है कि 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल एक ही रहता है। तो आंसर आ जाएगा पोटेंशियल ऑफ 6 ओम इज 2 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ 2 ओम इज 2 वोल्ट, एंड पोटेंशियल ऑफ 3 ओम इज ऑल्सो 2 वोल्ट। ठीक है, तो इन तीनों में पोटेंशियल हमें मिल चुका है, इसमें हमें करंट मिल गया 2 एम्पियर का जा रहा है, इसमें भी हमें करंट मिल गया 2 एम्पियर का जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है, अब यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, यहाँ का पोटेंशियल निकालो, इन तीनों में करंट अलग अलग निकालना है, इतनी चीज़ और बच गई। ठीक है, चलिए लेट्स ट्राई दिस नाउ हेंस करंट इन 6 ओम, 6 ओम के रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, जरा बताइए मुझे, इसमें कितना करंट फ्लो होगा। V इक्वल्स टू आई आर से करेंगे, तो V कितना है यहाँ पे, टोटल पोटेंशियल कितना है इसका, जितना तीनों का मिला के है 2 वोल्ट, तो V तो 2 है ना, तो यहाँ से आपका 6 ओम के रेसिस्टेंस का जो पोटेंशियल है V इक्वल्स टू आई वन 6, क्योंकि 6 ओम का रेजिस्टेंस है, I1 इंटू आर होता है, तो V इक्वल्स टू आई आर, तो V कितना है, हमें 2 वोल्ट निकाला है, अभी टोटल कंबाइनिंग सबका मिला के इन तीनों का 2 वोल्ट निकला है। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू I1 इंटू 6, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस 6 विल डिवाइड हेयर, 2/6 मीन्स 1/3 एम्पियर, तो I1 करंट कितना हो गया आपका, 1/3 एम्पियर, यानी इस 6 ओम के रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1/3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। सो करंट इन 6 ओम इज 1/3 एम्पियर। ठीक है, नाउ 2 ओम के रेसिस्टेंस का भी हम करंट निकालते हैं, करंट इन 2 ओम, वही V इज इक्वल टू आई आर करेंगे, आई कितना है निकालना है, आर हमारा 2 है और V हमारा 2 है, क्योंकि हमने तीनों का कंबाइनिंग पोटेंशियल कितना निकाला है, 2 निकाला, तो इसका भी 2 ही होगा, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू I2 इंटू 2, तो I2 हमारा कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, इसकी 2 यहाँ डिवाइड करेगा इस 2 को, ये V2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 1। तो करंट इन सेकेंड वन, इसमें भी इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आप 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, नाउ करंट इन 3 ओम, 3 ओम का, इसमें भी V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे, V2 है, आई हमें निकालना है, आर 3 ओम है, तो I2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड करेगा तो 2/3 एम्पियर, तो इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आपका 3 ओम के रेसिस्टर में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 2/3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब किस में करंट निकालना है हमें, 4 ओम के रेसिस्टर पे, यानी इस पे करंट निकालते हैं, V इज इक्वल टू आई आर यहाँ लगाओ। ठीक है, चलिए करते हैं, करंट इन 4 ओम कितना है, 2 एम्पियर, क्यों आया 2 एम्पियर, कैसा है जरा बता सकते हैं आप मुझे, इसमें 2 एम्पियर का करंट कैसे फ्लो है, अरे इसमें तो वही करंट जाएगा जो बैटरी से करंट जा रहा है, सीधे जा रहा है, बैटरी से कितना करंट जा रहा है हमने पहले ही निकाल लिया है, हाउ मच इज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी, 2 एम्पियर का करंट बैटरी से टोटल फ्लो हो रहा है। ओके, सो व्हाट विल बी द करंट ऑन 4 ओम रेसिस्टेंस, सो इट विल बी 2 एम्पियर। उसके बाद जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 एम्पियर के रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वही जो बैटरी से जा रहा है, क्योंकि सीरीज में है ना, सीरीज में एक ही करंट होता है, तो यहाँ 2 है तो इस पर भी 2 होगा, सो करंट इन 1 ओम रेसिस्टेंस इज ऑल्सो 2 एम्पियर। ठीक है, सब चीज़ निकल चुका है, अब क्या बच गया हमारा, देखो हमें इसका करंट मिल गया, इसका करंट मिल गया, इसका करंट मिल गया, इन तीनों का हमने पोटेंशियल भी निकाल लिया 2 वोल्ट सबका। ठीक है, इसका करंट कितना है वो भी निकाल लिया, इसका करंट हमने निकाल लिया, अब बचा है इसका पोटेंशियल कितना है और इसका पोटेंशियल कितना है, दोनों में V इक्वल्स टू आई आर लगाते हैं। ठीक है, चलिए निकालें, पोटेंशियल ऑफ 4 ओम V इक्वल्स टू आई आर, तो V इक्वल्स टू आई कितना है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 4 ओम पे, आर कितना है 4 ओम है,
तो 2 4 जा 8 वोल्ट। तो 4 ओम के रेसिस्टेंस का जो पोटेंशियल है वो 8 वोल्ट का है, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल निकालते हैं 1 ओम का, पोटेंशियल ऑफ 1 ओम V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई कितना है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 1 ओम में भी, सीरीज में है, और आर आपका 1 है, तो 2 1 2 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब जो 1 ओम का रेसिस्टेंस है इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट का है। तो एवरीथिंग वी हैव फाउंड, एवरीथिंग वी हैव फाउंड। हमने इसका करंट भी निकाल लिया, इसका पोटेंशियल निकाल लिया, इसका करंट पोटेंशियल निकाल लिया, इसका करंट पोटेंशियल निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। दिस वाज यू हैव टू फाइंड ओनली, इतना ही आपको इसमें निकालना था। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट in this video. We'll see some other topics in the next lecture. Till then, stay tuned, keep watching.